Hey, so welcome to the Life of Mine podcast. And uh, जैसा कि आप लोगों को पता है, I've told this to everyone in my Instagram stories कि मैं लेट हो जाऊँगा. So I'm really sorry. I'm late, but better late than never. So without wasting any time, चलो फटाफट से आज का पॉडकास्ट शुरू करते हैं. Hey, so welcome back to the podcast, and today we will be discussing about real versus real life. I think this is the most discussed topic on the social media platform, so हम इसे पॉडकास्ट पे कन्वर्ट करके बात करते हैं, राइट? आई डोंट नो कि ये पॉडकास्ट लंबा हो गया छोटा, बट आई थिंक मैं आप सबको इन्फॉर्मेटिव चीज़ें बताऊंगा. इन्फॉर्मेटिव यानी एंटरटेनिंग, बिकॉज आई थिंक दिस टॉपिक इज़ काइंड ऑफ एंटरटेनिंग. सो लेट्स बिगिन. क्या होता है कि कभी कभार आप एक सोशल मीडिया अकाउंट क्रिएट करते हो टू सी एवरीथिंग. मतलब आपको कुछ देखना है, यू हैव टू जस्ट एक्सप्लोर समथिंग. दैट्स व्हाई यू जस्ट मेक एन अकाउंट ऑन सोशल मीडिया. दैट्स द मेन रीज़न टू जस्ट क्रिएटिंग एन अकाउंट. बट क्या होता है, व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ सोशल मीडिया? यहाँ पे सच्चाई कोई नहीं दिखाता, एज आई हैव नोटिस्ड. यहाँ पे मैं मतलब आई डोंट नो, मेरा 8th क्लास से इंस्टाग्राम बन चुका है एंड 6th क्लास से फेसबुक. सो या, एज आई हैव टोल्ड यू इन माई प्रीवियस पॉडकास्ट, यू ऑल नो कि मेरा सोशल मीडिया हैंडल बहुत पहले से. सो फ्रॉम स्टार्टिंग टू दिस स्टेज वेयर आई एम जस्ट राइट नाउ, हम देखते हैं कि क्या हुआ है अभी तक. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू व्हाट हैपेंड. Fake lifestyle is the very major drawback of everyone. Like, yeah, मैं हूँ टिल आई वॉज इन 6th. मैं क्या करता था ना, या होता है, सब फेक लाइफस्टाइल प्रमोट करते हैं सम पॉइंट, बिकॉज एवरीबॉडी इज जस्ट शो कि हम खुश हैं, वी आर हैप्पी, एंड जस्ट इंस्टाग्राम स्टोरीज पे भी सब हैप्पी. बट नो, एज यू कैन सी इन देयर हाउसेज समथिंग मतलब आप समझ नहीं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पर्सनल प्रॉब्लम्स, बट आई एम टॉकिंग अबाउट कि सब खुश नहीं रहते. कुछ लोग सिर्फ सोशल मीडिया पे दिखाते हैं दैट वी आर हैप्पी. दैट्स द पॉइंट. नथिंग इंफॉर्मेटिव, बट हम हैप्पी है. एंड आपने अगर नोटिस किया होगा, सो कोई भी खुश नहीं होता प्रॉबेबली. यू कैन नॉट सी एनी पर्सन हु इज जस्ट हैप्पी 24/7. नो वन जस्ट एवर बीन थ्रू दैट. एवरीबडी जस्ट बीन थ्रू दिस सिचुएशन कि हमेशा कोई खुश नहीं रहता, हमेशा कोई खुश नहीं रहता. हम बात करेंगे कि अब क्या होता है कि यू ऑल नो, व्हेन आई वाज इन 6th स्टैंडर्ड, बहुत ही फ़र्क है अभी के फेसबुक अकाउंट पे एंड 6th स्टैंडर्ड के फेसबुक अकाउंट पे. मतलब सेम ही अकाउंट है, बट हरकतें तब की और आज की हरकतों में ऊपर नीचे का बहुत फ़र्क है. एंड द डिफरेंस इज कि 6th क्लास में आई यूज टू पोस्ट एवरीथिंग, नॉट द सिलेक्टिव कंटेंट बट एवरीथिंग, कि लोगों को अच्छा लगेगा, लोगों को अच्छा लगेगा. दैट वॉज द बिगेस्ट ड्रॉबैक. टिल डेट सबका यही है, मेरा नहीं है. बिकॉज अगर मैं कुछ पोस्ट कर रहा हूँ, सो मैं वो अपनी खुशी के लिए कर रहा हूँ, नॉट फॉर अदर पीपल्स. इफ़ यू हैव टू लाइक यू कैन, एंड इफ़ यू डोंट हैव टू लाइक दिस यू कैन जस्ट स्किप दिस. बट उस टाइम मुझे ऐसा लगता था कि कितने लाइक्स आए, कितना ये हुआ, कितना वो, आई रियली डोंट नो. एंड होता है, कुछ चीज़ें होती है प्रोग्रेस जिसमें चाहिए, बट आई डोंट नो कि लाइक्स में प्रोग्रेस चाहिए कि नहीं. दैट डजेंट मैटर एनी वे, और वो कहीं काउंट भी नहीं होता. बट जो ये होता है, इन अदर हैंड, जब मैं इतना, when I grew up and everything I just saw and utilized everything from all of the social media platforms, मैं लाइक्स के पीछे नहीं भागता. वो होता है कि चलो अपना ही फोटो अपनी स्टोरी पे प्रमोट कर दिया. आई नेवर सेड एनी अदर टू जस्ट प्रमोट माई फोटो. रील का चलता है, रील इज़ अ गुड कंटेंट, बट फोटो रील पे लाइक्स भी चलते हैं. बट इफ़ इट वॉज, अगर वो रील मतलब इंफॉर्मेटिव हो तभी. एंड क्या होता है कि एज यू कैन सी, बहुत पहले क्या होता था, एज आई नो एंड एज यू ऑल नो, माई बिगेस्ट फियर इज डेथ. एवरी वन जस्ट हैव अ फियर ऑफ डेथ, एंड वो रहेगा. सो क्या होता है कि समटाइम्स क्या होता है, अब आप पुराना ज़माना ले लो, व्हेन फेसबुक इज़ नॉट देयर इन दिस प्लानट, एग्जिस्ट ही नहीं करता था. पीपल डाई, ठीक है, मैं अपनी बात भी करूँगा, एंड आई जस्ट ऑल्सो डोंट लाइक दैट, बट या, कोई मर जाता है. इफ देयर इज अ बिग स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी, इट्स गुड.
लाइक या एक्सेप्टेड है कि हो जाता है, बड़ा आदमी मरा है कोई. And I know some people will get offended, will just probably get offended by this. Offend हो जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है. But as I used to, मैं मेरी थिंकिंग ये है कि क्या होता है ना, आप लोग अगर कभी भी आपका कोई क्लोज मर जाए और उसको ट्रिब्यूट दे रहे हो, दैट्स योर faith or what, I don't know, but this is kind of a fake sympathy act as I can say. क्योंकि लोग, अगर आपका कोई मरता है एंड देन यू विल से कि ऐसा है कि फेक है ये सब कुछ, मतलब फेक भी नहीं है, फेक सिंपथी एक्ट होता है मेरे हिसाब से. बिकॉज कोई आपका मरता है, यू जस्ट से रेस्ट इन पीस, माई चाचू हैज़ डाइड टुडे. ये मेरी वर्डिंग्स है. मेरी चाचू की डेथ हुई थी एंड आई एम जस्ट, उस समय का जो मेरा दिमाग ख़राब था, कुछ दिनों के बाद मैंने फ़ोटो डाला. बिकॉज या होता है, एक याद रहेगी, याद में, ठीक है. बट आई हैवंट गेन सिंपथी फ्रॉम दैट, क्योंकि मैंने एक नॉर्मल सा कैप्शन डाला था. बट एज आई कैन सी फॉर अदर पीपल्स के इंस्टाग्राम पे जाओ और फेसबुक पे जाओ, इफ समवन हैज डाइड यू कैन सी रेस्ट इन पीस, गुड. बट कुछ होते हैं ना कि बोलते हैं कि टुडे दिस पर्सन ऑफ माई फैमिली हैज डाइड, सो प्लीज प्रे फॉर हिम. You don't have to pray for him and you don't have to just force other people to pray for him. होता है. एंड दिस इज़ द पॉइंट, दिस इज़ द रियल पॉइंट. यही तो एक रियल और रियल का, रील एंड रियल का मतलब यही है. बिकॉज क्या होता है कि व्हेन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम इज़ नॉट देयर, पीपल स्टिल विश फॉर द पर्सन हु जस्ट डायड. सो द पॉइंट इज़ कि अभी भी करेंगे लोग. आपको किसी से खींच के सिंपत्ति लाने की ज़रूरत नहीं है. आई एम ऑल्सो बिन थ्रू दिस, आई ऑल्सो बिन थ्रू दिस. बट या, इससे भी क्लोज सिचुएशंस पे मैं रहा हूँ, बट मैंने कभी इतना गहराई पे नहीं गया. एंड आई हैव नेवर गेन्ड सिंपैथी फ्रॉम एनीवन हैज डाइड. यस, सम टाइम होता है कि चलो इफ़ आई एम डिप्रेस्ड, मैं अपने फ्रेंड्स को बताऊंगा कि अब ऐसा हो गया. बिकॉज उन्हीं फ्रेंड्स को बताऊंगा जिन्हें पता था कि आई एम जस्ट गोइंग थ्रू दिस सिचुएशन, सो दे विल हेल्प मी आउट टू जस्ट, यप, हो जाता है. एंड आई वाज लाइक, मुझे ऐसा लगता है ना कि लोग, मतलब बहुत लेस, 5% ऑफ द पीपल ऑन इंस्टाग्राम आर शोइंग देयर रियल लाइफ स्टाइल. इवन दो मैं अभी भी मैं अपनी खुशी दिखाता हूँ, मैं अपने ड्रॉबैक्स नहीं दिखाता. बिकॉज मैं अपने ड्रॉबैक्स को सुधारने की कोशिश करता हूँ. उसे डाल के सुधारने का कोई फ़ायदा नहीं है ना. और बात ये है कि कुछ होते हैं लोग जो बार बार ऐसा बोलते हैं दैट मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, मेरे इतने फॉलोअर्स हैं. एंड आई विल बी ऑनेस्ट फ्रॉम देम. सबको पता है, यू ऑल गाइज नो, इवन दो आई नो कि ये सारे फॉलोअर्स आते कहाँ से हैं. मुझे इसके बारे में एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है. दैट्स द पॉइंट. एंड होता है, यही मतलब है रील एंड रियल. मैं क्योंकि कईयों को जानता हूँ. एंड इफ़ यू गाइज आर जस्ट लिसनिंग टू माई पॉडकास्ट, तुम लोगों को ही बोल रहा हूँ दैट 1500 फॉलोअर्स, 2000 फॉलोअर्स होने से कुछ नहीं होता. और उसके बाद फॉलोइंग कम होने से कुछ नहीं होता. मेरे पास इतने अच्छे लोग हैं, दे आर जस्ट सर्विंग अवर नेशन एंड जस्ट डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. नॉट इवन, आई एम जस्ट नॉट इवन किडिंग. क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ही ऊंची जगह पे है एंड दे आर जस्ट डूइंग देयर हार्ड वर्क. और उनके फॉलोअर्स 400 है एंड उनकी फॉलोइंग 700 है. और आई बेट माई एस कि वो जो है तुम लोगों से ज़्यादा कमा रहे. तुम लोग तो कमा भी नहीं रहे, खैर आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दोज पीपल. बट होता है, कभी फॉलोअर्स के पीछे मत भागो. दैट्स द पॉइंट. आ रहा है आए, जा रहा है जाए. अगर किसी ने मुझे अनफॉलो किया ठीक है, किसी ने मुझे फॉलो बैक नहीं किया ठीक है, एक्सेप्ट दैट, नो इश्यूज. क्योंकि कभी कभार 400 वाला भी 1500 वाले पे भारी पड़ता है, और कभी कभार 100K वाले को भी 500 फॉलोअर्स वाला आदमी बीट कर देता है ऑन अ टैलेंट बेस्ड कंटेंट. मैं ऐसा बोल रहा हूँ. और एक, मतलब देर आर सेवरल टॉपिक्स ऑन दिस रील वर्सेस रियल. वन ऑफ देम इज लाइक, आई डोंट नो, आई हैव सीन पीपल्स हु जस्ट, मैं सबका पोस्ट लाइक करता हूँ. आई हैव द ट्रेट इन मी कि मैं मैक्सिमम लोगों का करता हूँ पोस्ट लाइक, फ्रॉम बॉटम टू अप. एंड होता था, आई हैव डन दिस शिट ऑल्सो, सो दैट्स वाई आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग कि
दिस इज क्रिंज. क्या होता है, इफ समवन हैज लाइक्ड ऑल ऑफ माई फोटोज, आई डोंट हैव टू गिव देम अ शाउट आउट दैट थैंक्स फॉर लाइकिंग माई फोटोज. ठीक है. एक होता है कंटेंट और एक होता है क्रिंज कंटेंट. इन दोनों का मतलब ये होता है ना कि लाइक रील्स बनाओ, नो डाउट अच्छा है, गुड प्लेटफॉर्म फॉर एवरी वन. आई एम नॉट जस्ट सेइंग कि किसी के लिए नहीं है, किसी के लिए है, सबके लिए है, सब बनाइए. बट पोस्ट द क्वालिटी कंटेंट. क्वालिटी एंड क्वांटिटी फ़र्क होता है. शॉर्ट आउट टू आरव मनसाई, क्योंकि उसने मुझे ये बात बताई थी. सो यही प्रॉब्लम है ना कि आजकल के लोग क्वांटिटी में डाल रहे हैं. दिन का 8-8 10-10 रील शूट करके दे आर जस्ट पोस्टिंग इट. बट इट डजंट लिटरली वर्क. बिकॉज प्रॉब्लम ये है कि आज के लोग समझते नहीं है क्या है, लोगों को क्या चाहिए. या दिस ट्रेंड कम्स, ट्रेंड के आने जाने का क्या, ट्रेंड कम्स एंड गो, दैट्स द पॉइंट. बस उस ट्रेंड पे कुछ लोग अच्छा करते हैं, कुछ लोग बुरा करते हैं, एंड मैक्सिमम लोग बुरा ही करते हैं. अच्छा कंटेंट तो आई डोंट नो व्हेन आई हैव सीन फ्रॉम द पास्ट फ्यू इयर्स, बहुत ही कम. मेरी आंखों में इतना क्रिंज कंज्यूम हो चुका है दैट आई जस्ट कैन इमेजिन. मतलब ये सब कुछ ना प्रॉबेबली सही है. आई थिंक यही है इंस्टाग्राम. दैट्स व्हाई दे आर जस्ट क्रिएटिंग अ मेटावर्स टू जस्ट seeing that क्या होगा जब एक मेटावर्स बन जाएगा. इफ यू आर बाइंग समथिंग इन द मेटावर्स, इट विल जस्ट रियली परस्यू यू, विल जस्ट, वो आपके घर आ जाएगा. सो आई थिंक लोग ऐसे ऐसे करके बहुत कुछ कर लेंगे. एंड इट्स काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी इज किलिंग द ह्यूमैनिटी. एंड ये मैं खुद बोल रहा हूँ बिकॉज ये मेरी सोच है. एंड यही है कि आप लोग फेक लाइफस्टाइल से अच्छा अपना ओरिजिनल लाइफस्टाइल दिखाओ. पॉइंट इज की होते हैं ना, अब ये पूरी दुनिया की कहानी नहीं है. एज यू कैन सी फ्रॉम द आउटसाइडर्स, आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टिंग माई कंट्री, बट इन इंडिया फेक फॉलोअर्स आर अ लॉट. आई मीन टू से अ लॉट. वी जस्ट कैंट इवन कोप अप विद दिस थिंग. बट कुछ नहीं होता, रखो फेक फॉलोअर्स, आपकी मर्जी है, ये सबका वो होता है. बट प्रॉब्लम ये है कि व्हेन समथिंग टेरिबल विल हैपन, लाइक आप फेमस हो जाते हो तो आपके फॉलोअर्स बढ़ते हैं. आपके फॉलोअर्स बढ़ते हैं तो आप पे रिसर्चेज होती है. जब आप पे रिसर्चेज होती है देन आपको पता है हेटर्स आते हैं. हेटर्स कहीं ना कहीं से ड्रॉबैक निकाल ही देते हैं. सो मेरे हिसाब से तो आई हैव डन अ लॉट ऑफ थिंग्स इन माई लाइफ एंड आई जस्ट रिग्रेट देम. तो मैं उनके लिए भी अपॉलोजी करता हूँ कि अगर मैंने कभी कुछ क्रिंज किया हो, तुम जाओ और उसे डाल दो. आई वोंट बी डिलीटिंग इट बिकॉज वो मेरे लिए डिसरिस्पेक्टफुल होगा कि मैंने अपनी गलती से डर के हार मान ली. नो, मैंने उसे इम्प्रूव किया है. टिल डेट अ लॉट ऑफ पीपल नो मी फॉर माई पॉडकास्ट एंड एवरीथिंग, एंड आई एम प्राउड ऑफ इट एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ. बिकॉज जो मैं फ़िलहाल कर रहा हूँ वो रियल है, रील नहीं है. एंड दैट्स वाई आई हैव जस्ट रिकॉर्डेड दिस पॉडकास्ट टू टेल यू गाइस कि एवरीथिंग दैट इज़ हैपनिंग, ये सब कुछ आप पे डिपेंड करता है. दैट इफ़ यू कंज्यूमिंग गुड कंटेंट, आप लोग अच्छे बनोगे, नो डाउट. आपकी मेंटालिटी भी अच्छी रहेगी. एंड इफ़ यू आर जस्ट कंज्यूमिंग अ कंटेंट जो मतलब आपको हैप्पीनेस भी दे रहा है एंड आपको फेक लाइफस्टाइल की तरफ खींच रहा है, सो दैट विल बी लाइक किलिंग योर सेल्फ, किलिंग योर ड्रीम्स अप. सो आई थिंक जो मैंने कहा आप लोगों को समझ आया होगा. That's why I'm saying that this is an informative podcast. So I think this is it for today's podcast and हम मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में. तब तक के लिए बाय.